सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर हेमंत सोरेन की जमानत रद्द नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्होंने कहा, मैं राज्य की संपत्ति लेकर घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं, इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए गए और उनका कीमती समय बर्बाद किया गया। अगर उनका कीमती समय बर्बाद नहीं किया गया होता तो शायद आज उन तमाम समस्याओं का समाधान हो गया होता। उन्होंने कहा कि न्यायालय लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ है जहां अंधकार नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यायालय का समय बर्बाद करने में लगे रहते हैं। बहुत बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाया है, हमको भी दिखाया कि मैं कितना बड़ा राज्य की संपत्ति को लेके घूम रहा हूँ या फरार हो गया हूँ। इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज सदन से मुझे इतने वक्त आ रहे हैं निकलने में, तो आपने देखा होगा कि कितने लोग मुलाकात करने के लिए राज्य के अलग अलग कोने से अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिले। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। और न्यायालय सर्वोपरि है इस लोकतंत्र के। ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं होता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं यही कहना चाहूंगी कि सत्य की जीत हुई है, पर मेरा सवाल यही है कि हेमंत जी के 5 महीने कौन ला कर देगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। कितना बड़ा दिन। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस ला के देगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका खारिज कर दी। ईडी ने हाई कोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते समय सही और तर्कसंगत फैसला सुनाया था। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।